स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए ठीक है, इस चैनल पर पढ़ने वाले अपने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11th-12th की कंप्लीट मैथमेटिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन। वो 12th का फर्स्ट चैप्टर है। 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर फंक्शन क्या होता है। तो आप बताइए फंक्शन क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की कहानी स्टार्ट कहां से होती है? सर 11th में एक चीज पढ़ी होगी आपने, सेट्स। सेट्स पढ़ रखा है। सेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है सर, ये पढ़ चुके हैं कि एक कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अगर आपको कहीं पर भी सेट्स में दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट पढ़ाई पे वीडियो मिल जाएंगे 10-12, वहां पर देख सकते हो। वहां पर मैंने पढ़ा रखा है सेट्स को क्लियरली। ठीक है, उसके बाद में पढ़ोगे आप रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को भी बहुत अच्छे से करवा रखा है। बेसिकली अपने 12th की बात कर रहे हैं तो रिलेशन नाम का आपके कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आपके पास यहां से कहानी स्टार्ट होती है कंपोजिट फंक्शन से। ठीक है, बट समझना जरूरी है कि फंक्शन की कहानी कहां से स्टार्ट होती है। सेट्स के बाद में किसकी बारी आती है? रिलेशन की। तो सर रिलेशन क्या होता है? सर रिलेशन एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है सर? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सर ये ए एंड बी क्या है? ध्यान से देखना बेटा, ये ए एंड बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं अपने, और क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कोई भी रिलेशन किस तरह से डिफाइन होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं तो आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है सर। अगर ए और बी आपके पास कोई दो सेट गिवन है, अगर मैं करके बता देता हूं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए ये ए सेट था, इसमें 1 2 3 अगर इस तरह से एलिमेंट गिवन है, ठीक है, और बी सेट मान लीजिए आपके पास इस तरह से कुछ गिवन है कि बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो आप कहोगे कि सर बड़ी बात नहीं है, पहले 1 को सिलेक्ट किया, ए के हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और बी के एलिमेंट के साथ बारी बारी से क्या करते हैं? ऑर्डर पे बनाते हैं। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो आप लिखोगे सर ए क्रॉस बी लिखेंगे। 1 का रिलेशन ए के साथ 1 कोमा ए, 1 का बी के साथ 1 का बी के साथ 1 का सी के साथ। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ 2 का सी के साथ, ठीक है। फिर 3 का ए के साथ 3 का बी के साथ 3 का सी के साथ। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो अपने 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, तो ये सबसेट का सिंबल रहता है। ठीक है, तो रिलेशन किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब अपने बात करते हैं सेट्स और रिलेशन में अपने डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने 12th में केवल पहला चैप्टर रहता है कंपोजिट फंक्शन। तो मैं सीधा सीधा फंक्शन पे आता हूं कि फंक्शन आखिर क्या होता है। फंक्शन, तो फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? लिखिए आप डेफिनेशन इसकी, स्टार मार करके इसकी डेफिनेशन लिखिए। लेट, लिखिए लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, साथ के साथ नोटबुक में लिखते जाइएगा। ठीक है, ए एंड बी देर आर, लेट ए एंड बी देर आर two sets, then if each and every element of set A, if each and every element of set A has a unique image in set B, यानी आपके पास मान लीजिए, लेट का मतलब माना, ए एंड बी आपके पास अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए के हर एक एलिमेंट की बी में क्या होनी चाहिए? हैज ए यूनिक इमेज। यानी आपके पास ए और बी अगर कोई दो सेट गिवन है तो ए सेट के
हर एक एलिमेंट की बी सेट में केवल और केवल क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। मैं आपको और क्लियर करता हूं, इसको मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर इसको रियल लाइफ से अटैच करके देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ मैपिंग डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना, और अपने फंक्शन की डेफिनेशन को यहां पर देखना। टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट ये रहेगा, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए किसके साथ, बी के साथ। एक जो यूनिक इमेज जो रखता हो उसको क्या बोलोगे, फंक्शन बोलोगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं कुछ मैपिंग डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए ये ए सेट था, ठीक है, और ये बी सेट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हम आपके लिए और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर मान लीजिए इसमें इस तरह से गिवन था कि 1 2 3 4, और यहां पर है ए बी सी डी, इस तरह से आपके पास दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ भाई इसके अंदर डोमेन क्या होगा, तो सर बड़ी बात नहीं है, सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़ा था कि ए के एलिमेंट, सभी एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और सर बी के सभी एलिमेंट या बी के सभी एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, और अब रेंज की बात, तीन चीजें पढ़ी थी आपने 11th में। ठीक है, रिलेशन में क्या क्या पढ़ा था, एक तो डोमेन पढ़ा था, मैं आपको वापस से याद दिलवा रहा हूं। डोमेन पढ़ा था तो आप बोलोगे कि सर पहले वाला जो सेट है, यहां पर कोई भी सेट गिवन दे सकता है आपको, बेसिकली अपने समझने के लिए ए एंड बी लेते हैं, आप मर्जी पड़े वो सेट आपके पास एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, या आप कोई भी यहां पर ले सकते हो, बट दो सेट तो होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो पहले वाले सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या आएगा, यहां से निकल के 1 2 3 4। हालांकि यहां पर ये चीजें आपको पहले से ही पता है या पता होनी चाहिए। जब भी आपके पास फंक्शन की बात आएगी तो सबसे पहले आपको दो चैप्टर आने ही आने चाहिए, सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन। और अब आप 12th में आ चुके हो तो डेफिनेटली ये दोनों टॉपिक आपको आते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई पे जाकर के एक बार मेरे लेक्चर देखना। ठीक है, अब मैं अगर कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन की बात करूं, ठीक है, तो कोडोमेन आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सर कोडोमेन बी सेट के जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी वो क्या होंगे, कोडोमेन। ठीक है, अब मैं इनकी मैपिंग बनाता हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए इस तरह से 1 मैप्स टू ए, 2 मैप्स टू बी, 3 मैप्स टू सी, 4 मैप्स टू सी। ठीक है, इस तरह से मैपिंग डायग्राम बना रखा है। आगे का एक एग्जांपल और लिखता हूं, इसको रफ कर देते हैं, ये चीजें आपको आती है। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास यहां से ये ए सेट इस तरह से कुछ गिवन था, ये बी सेट है। ठीक है, ये बी सेट है, यहां पर मान लीजिए एक्स वाई जेड इस तरह से एलिमेंट है, यहां पर पी क्यू आर एस इस तरह से कुछ एलिमेंट गिवन है। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल और बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, अपने मैच करके देखेंगे वहां से। यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ है। एक एग्जांपल और बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, पी क्यू आर एस मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुछ मैपिंग डायग्राम बना रखे हैं। सबसे पहले वाले पे आइए आप एक बार, सबसे पहले वाले एग्जांपल पे आइए। अब अपने डेफिनेशन को साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए, क्या बोला, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सर सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। क्या यहाँ पर आपको ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, सभी एलिमेंट मैप दिख रहे हैं। अब आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। हैज ए यूनिक इमेज, सबसे पहले आप चेक करोगे कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट तो ये एग्जांपल सर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आओगे, हैज ए यूनिक इमेज।
तो सर यूनिक इमेज चेक कर लेते हैं कि यूनिक इमेज है कि नहीं। यूनिक इमेज का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल वन टाइम मैप्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वन मैप्स टू ए, सर वन की केवल और केवल यूनिक इमेज आ रही है। टू मैप्स टू बी, सर टू मैप्स टू बी गिवन है। थ्री मैप्स टू सी, सर चलेगा थ्री मैप्स टू सी। फोर मैप्स टू डी, तो सर ये तो डेफिनेटली फंक्शन लग रहा है या फिर फंक्शन होगा, फंक्शन है, क्योंकि सर वन की एक इमेज आ रही है ए, ठीक है। सर टू की एक इमेज आ रही है बी, सर थ्री की एक इमेज आ रही है सी, और फोर की एक इमेज आ रही है डी। तो सर ये डेफिनेटली क्या है, फंक्शन है। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल आप चेक करिए एक बार। सर पहले वाले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि मैंने बोला था कि फंक्शन की डेफिनेशन टू पार्ट से डिवाइड कर सकते हो आप। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए का हर एक एलिमेंट सर आपको एसोसिएट नजर आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है। अब देखते हैं कि इसकी बी वाले सेट में यूनिक इमेज है या नहीं है। तो बी वाले सेट में देखिए सर एक्स की यूनिक इमेज आ रही है पी, यहां तक ठीक है। वाई की सर एक इमेज आ रही है क्यू, सर चलेगा यहां पर। जेड की इमेज आर भी आ रही है, जेड की इमेज एस भी आ रही है। तो यहां पर आपको क्या जेड की इमेज यूनिक दिख रही है क्या? हालांकि यह एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल क्रॉस कर रहा है, बट सेकंड वाले पार्ट में क्या होनी चाहिए, बी। फर्स्ट पार्ट सर क्यों क्रॉस कर रहा है? क्योंकि यह यूनिक, सॉरी यह ए का जो ए के जो सभी एलिमेंट है उसकी क्या है, एसोसिएट हो रहे हैं। ए के एलिमेंट सभी एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं। देन यूनिक इमेज भी होनी चाहिए बी के साथ। तो एक्स की तो एक इमेज आ रही है पी, सर यहां तक ठीक है। वाई की इमेज भी आ रही है सर क्यू, यहां तक ठीक है। लेकिन जेड की सर इमेज आर भी आ रही है और जेड की इमेज एस भी आ रही है, ठीक है। तो सर ये नहीं चलेगा, इसको बोला जाता है इमेज और इसको बोला जाता है प्री इमेज, ठीक है। तो ये किसी भी कंडीशन में फंक्शन नहीं है, बिकॉज जेड हैज टू इमेज। जेड की कितनी इमेज आ रही है, जेड की टू इमेज आ रही है, ठीक है। अब थर्ड वाले एग्जांपल पे आइए एक बार आप देखो सर पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, तो सर ये तो डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट को ही क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये किसी भी कंडीशन में फंक्शन नहीं है। सर देखो ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, तो सर यहां तो ए में भी आर एंड एस खाली पड़े हैं, ठीक। आगे वाले पे आइए, पी की इमेज सबसे पहले देखोगे कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ, सर हो रहा है, ठीक है, ए का हो रहा है। अब देखते हैं यूनिक इमेज आ रही कि नहीं आ रही सेकंड पार्ट में। तो पी की इमेज 1 आ रही है, पी की इमेज 2 आ रही है, सर ये तो गलत बात है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्यू की इमेज 3 आ रही है, आर की इमेज 3 आ रही है, एस की इमेज आ रही है 4, सिंगल इमेज आ रही है एस की, ठीक है। आर की इमेज 3 आ रही है, सिंगल इमेज आ रही है। क्यू की इमेज भी 3 आ रही है, यहां तक ठीक है। लेकिन P की इमेज 1 भी आ रही है और P की इमेज 2 भी आ रही है, तो P की 2 इमेज आ रही है, क्या ऐसा चलेगा? क्या नहीं चलेगा। हाँ, बहुत सारे एलिमेंट की कॉमन इमेज हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि P की यहां पर कितनी इमेज आ रही है, 2 इमेज आ रही है। एक मैं एग्जाम्पल और आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। इसको रफ कर दें क्या? ठीक है, यहां पर देखना एक एग्जाम्पल और बना के दिखाता हूं मैं। अगर मान लीजिए इस तरह से आपके पास कुछ होता कि यहां पर मान लीजिए ये ए सेट था एंड ये बी सेट है, ठीक है। ये बी वाला जो सेट है बी, यहां पर एक्स वाई जेड इस तरह से गिवन है। यहां पर मान लीजिए पी खाली इस तरह से गिवन है और एक्स मैप्स टू पी, वाई मैप्स टू पी, जेड मैप्स टू पी। तो सर इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए तो क्या वो फंक्शन होगा? बिल्कुल फंक्शन होगा। ध्यान से देखना, पूछे क्यों? देखो एक्स की कितनी इमेज आ रही है, पी आ रही है खाली एक इमेज। वाई की इमेज कितनी आ रही है, 1 इमेज आ रही है खाली पी। जेड की इमेज पी आ रही है, यानी बहुत सारे एलिमेंट की कॉमन इमेज हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट एक्स एंड वाई अपने आप में तो इनकी एक इमेज आ रही है, दी एक्स की इमेज पी आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। से भले ही वो वाई की इमेज वो ही आई से कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स की तो यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। वाई की भी अपने आप में यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। जेड की भी अपने आप में यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। इसको अपने रियल लाइफ से अटैच करके देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखना, मान लिया कि ये सेट ऑफ सन है, ये सेट ऑफ सन, ठीक है। और ये क्या है, सेट ऑफ फादर, ये सेट ऑफ फादर है, ठीक है। तो देखो ये
पापा जी हैं इनके और ये बेटे हैं, क्या एक बाप के 3 बेटे हो सकते हैं? तो क्या ये फंक्शन होगा? डेफिनेटली। देखो ये बाप है, ये बेटे हैं, तो एक बाप के 3 बेटे हो सकते हैं, पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, आगे वाले पे देखना, ये सेट ऑफ फादर बताया मैंने, ठीक है, और इसको क्या बताया मैंने? सेट ऑफ सन। रियल लाइफ से ट्रेस करके देखें तो इसको बोला मैंने सेट ऑफ सन। ध्यान से देखना, ये पापा जी हैं इनके, ये एक्स बेटा है, ठीक है, क्यों पापा जी वाई बेटा। देखो जेड बेटा एक है और बाप 2, तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। अरे यस और नो? तो ये किसी भी कंडीशन में फंक्शन नहीं है। देखो जेड का बाप आर भी है और जेड के पापा जी एस भी है, क्या ऐसा चलेगा क्या? तो जब भी आपके पास किसी भी एलिमेंट की अगर 1 और मोर देन इमेज आ जाए, मोर देन 1 इमेज आ जाए, तो वो किसी भी कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। यहां पर देखिए बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, ये सेट ऑफ फादर बताया था, ये सेट ऑफ सन, बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा और बाप और बेटा, चलेगा ऐसा? ठीक है, तो कल को सर इस तरह से आ जाए, इसको रफ कर दें, ठीक है, ध्यान से देखना, तो कल को अगर इस तरह से आ जाए तो वो फंक्शन होगा क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से गिवन है, ये ए सेट था, ये बी सेट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ये 1 2 3 4 इस तरह से मान लीजिए आपके पास गिवन था, ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर मान लीजिए ए बी सी डी ई इस तरह से गिवन है, इस तरह से आपके पास दे रखा है, तो क्या ये फंक्शन होगा क्या? ध्यान से देखना, तो इसको रियल लाइफ से अटैच करके देखें तो ये, इसको बोला मैंने सेट ऑफ फादर, ठीक है, और इसको बोला मैंने सेट ऑफ सन, सेट ऑफ सन। तो ध्यान से देखना, पापा बेटा पिता बेटा पिता बेटा, ठीक है, पिता बेटा, तो ये क्या है सर? क्या दुनिया में ऐसे बाप हैं जिनके बेटे के सिवाय बेटियां भी है? तो ये ई कैसा बाप हो सकता है जिसके बेटा नहीं होगा, हो सकता है बेटियां उसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर बी में कोई खाली बच जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, जो डेफिनेशन में लिख रखा है। यानी बी में कोई खाली बच जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ई कौन सा बाप है जिसके बेटे के सिवाय बेटियां हो सकती है, क्योंकि इसको सेट ऑफ सन बोला था और इसको सेट ऑफ फादर बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी तो ऐसे बाप है जिनके ये बेटे गिवन है, इसका मतलब इनके ये बेटे हैं, ठीक है, बट ई ऐसा बाप है जिसके बेटा नहीं होगा, हो सकता है इसके बेटी हो। इसका मतलब सर बी में कोई खाली आ जाए तो चलेगा, बट ए में कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन में कितनी चीजें ध्यान रखोगे, 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हो इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। अरे एक एलिमेंट की बी में क्या होनी चाहिए? केवल और केवल यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इसको रफ कर दें, आगे की कहानी देखते हैं। बेसिकली फंक्शन को अपने डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको पढ़ा जाता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पर इसको इनपुट बोला जाता है, इनपुट, और ये आउटपुट निकल के आता है, ठीक है, ये आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर सर बेसिकली फंक्शन क्या होगा, देखो मान लीजिए आपके पास, इसको अपने और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान लीजिए आपके पास एक कटोरी थी जिसमें बहुत सारे मैंगो, ठीक है, यहां पर मैंगो रखे हुए हैं, ठीक है, बनाना रखे हुए हैं, ठीक है, पाइनएप्पल रखे हुए हैं और वाटरमेलन रखे हुए हैं, वाटरमेलन रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आपके पास ये मिक्सी थी कोई, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे फल फ्रूट रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास ये जूसर है, ये जूसर था, ठीक है, ये जूसर है जो भी मैंने जैसे भी बनाया, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये एक बर्तन रखा हुआ है जूस डालने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अगर आप जूसर में, ये आपके पास जूसर था, इसमें आपने अगर मैंगो डाला तो किसका जूस निकल के आएगा? ध्यान से देखना सर, अगर मैंगो आपने डाला होगा तो डेफिनेटली आपके पास मैंगो का जूस निकल के आएगा क्या? इसको ध्यान से समझना। अगर आपने यहां से बकेट में से
मैंगो उठाए कुछ और इस जूसर में डाला और उसको ऑन किया तो आपके पास किसका जूस निकल के आएगा इस बर्तन में? आप बोलोगे सर डेफिनेटली मैंगो का जूस निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने यहां पर बनाना ले लिया तो यहां पर क्या पॉसिबल है मैंगो का जूस आ जाएगा? सर कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने यहां पर बनाना लिया तो आपके पास डेफिनेटली किसका शेक निकल के आएगा? जूस या शेक बोलो, बनाना को वैसे शेक बोला जाता है बनाना का। ठीक है, तो बनाना आपने अगर यहां पर लिया डेफिनेटली इस जूसर में तो आपके पास बनाना शेक मिलेगा क्या? क्या बनाना लेने के बाद मैंगो कभी मिल पाएगा? नहीं। अगर आपने वाटरमेलन लिया यहां पर तो डेफिनेटली आपके पास वाटरमेलन का जूस निकल गया। तो सर एक बात समझ आ गई कि ये मैंगो बनाना ये किसको डिनोट करता है? ये इनपुट को डिनोट कर रहे हैं सर, ये इनपुट को डिनोट कर रहे हैं और यहां पर आउटपुट निकल के आता है, आउटपुट। ठीक है, और ये आपके पास जो जूसर रखा हुआ है वो एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। यानी एक एफ नाम की मशीन में जब आपने कुछ भी जो इनपुट डालते हैं और वहां से आउटपुट निकल के आता है, वो मेरा क्या रहता है? फंक्शन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये इनपुट है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सर इनपुट को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो। अरे हाँ या ना? इसको इनपुट किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? देखो मैंगो लो, बनाना लो, वाटरमेलन लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप मर्जी पड़े जो ले सकते हो, बट आउटपुट इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर मैंगो लिया तो डेफिनेटली मैंगो का ही जूस निकल के आएगा। इसका मतलब ये इनपुट पे आउटपुट क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो इनपुट को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोला? क्योंकि आपने यहाँ पर मैंगो लिया तो डेफिनेटली मैंगो का जूस निकल के आएगा। इसका मतलब इनपुट आउटपुट पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, इसलिए बोला जाता है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट को, और इसको बोला जाता है आउटपुट को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनपुट आउटपुट पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसकी भी कुछ प्राइवेसी होती है। यहां पर मान लीजिए आपने कुछ इन फ्रूट्स के अलावा अगर आपने कुछ लिया, जैसे मान लीजिए आपने कल को यहाँ पर सोना और चांदी कुछ भी आप हीरे ज्वार वगैरह ले लोगे तो क्या आपके पास कभी भी जूस निकल के आएगा क्या? कुछ भी नहीं निकल के आएगा सर, ये जूस खराब हो जाएगा। सही है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी आप लोगे तो उस मशीन की भी कुछ प्राइवेसी होती है, यानी उससे रिलेटेड ही आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट वहां पर डालते हो। सही है क्या? मिक्सर में आप या आपके पास जो जूसर होता है उसमें भी कुछ आपके पास प्राइवेसी होती है कि आप किस तरह से इनपुट आपको लेना है। तो डेफिनेटली आपको इस तरह से डिनोट किया हुआ मिलेगा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल और ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एफ नाम की मशीन जो यहाँ पर एक जूसर का काम कर रही थी, इसका मतलब डेफिनेटली अपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ये जूसर किसका काम कर रहा है? फंक्शन का काम कर रहा है। ये यहाँ पर जो फ्रूट्स रखे हुए ये इनपुट का काम कर रहा है, यानी एक्स बोल सकते हो उसको। ठीक है, इसको आप वाई बोल सकते हो, ये एफ नाम की मशीन हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको भी फंक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे की कहानी शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, आप यहां तक पढ़ के आना। नेक्स्ट लेक्चर कहां से स्टार्ट किया जाएगा? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ेंगे कि आखिर 12th में जो फंक्शन है वो कितने टाइप से डिवाइड किया गया। आगे की चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।